स्टूडेंट्स 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव इन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है the different forms of power sharing in modern democracies are: first, it is the sharing of power among the different sharing of government. For example, power sharing by the executive, the legislature and the judiciary. इनमें सत्ता का बंटवारा होता है। इन दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इस प्रकार ये सत्ता के विभिन्न अंग हैं। प्लेस एट द सेम लेवल, सभी स्तरों पर एक्सरसाइज डिफरेंट पावर such a separation ensure, यहाँ पृथककरण सुनिश्चित है। that none of the organs can exercise unlimited power, कोई भी सत्ता का अंग अनलिमिटेड पावर का उपयोग नहीं कर सकता। thereby putting check on each other, प्रत्येक एक दूसरे पर नियंत्रण में रखता है। Second, it is a system of power sharing among government at different levels. For example, a general government for the entire countries and governments at provincial or regional level. इस व्यवस्था में डिफरेंट स्तर पर, भिन्न भिन्न स्तरों पर, उदाहरण के लिए एक सामान्य सरकार होती है पूरे देश में, लेकिन प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर भी सरकारें होती हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, का उल्लेख है केंद्रीय सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट्स और राज्य सरकारों को, म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायत etc इत्यादि। द कॉन्स्टिट्यूशन lay down the powers of different level of government. संविधान के अनुसार प्रत्येक स्तर पर सरकार को शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड है, इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज, इन तत्कालीन या समकालीन लोकतंत्र में, सच ए डिवीजन टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग डिफरेंट पार्टीज, विभिन्न पार्टियों में प्रतियोगिता होती है। विच इन टर्न इंश्योर दैट पावर्स डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, यानी इसमें यह सुनिश्चित नहीं हो सकता, सुनिश्चित एक हाथों में सुनिश्चित नहीं बनी रहती। एंड इट इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, यह विभिन्न पार्टियों में इसकी हिस्सेदारी होती है। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स, जो प्रतिनिधित्व करती हैं विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक समूहों को। ये 3 पॉइंट से क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वन प्रूडेंशियल reason and one moral reason for power sharing with an example from the Indian context. भारत के संदर्भ में एक उदाहरण है कि राज्य के युक्तिपरक कारण और सत्ता के बंटवारे में युक्तिपरक कारक और नैतिक कारक। द प्रूडेंशियल रीजन, युक्तिपरक कारक फॉर पावर शेयरिंग के, इज गुड, अच्छे हैं,
बिकॉज क्योंकि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसमें विवादों की संभावना कम करने में ये मददगार होती है। बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूहों के बीच में विवादों को कम करने की संभावना अधिक होती है। इन इंडिया सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड इन द लेजिस्लेचर फॉर द सोशली वीकर सेक्शन। भारत में जो सीटें हैं वो आरक्षित होती हैं लेजिस्लेचर में, विधानमंडल में आरक्षित होती हैं फॉर द सोशली वीकर, सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के लिए। कीपिंग इन माइंड दिस प्रोडेंटियल रीजन, यह एक युक्तिपरक कारण है। फॉर पावर शेयरिंग वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, इसके अलावा और अधिक एग्जाम्पल हैं सत्ता के हिस्सेदारी के। और मॉरल रीजन, जिनमें नैतिक कारण है, इज ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया, भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये मौलिक कारण है, नैतिक कारण है। फॉर द सोशली वीकर सेक्शन, in India seats have been reserved in the legislature for the socially weaker section। भारत में विधानसभाओं में या व्यवस्थापिका में सामाजिक दृष्टि से जो वीकर सेक्शन है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है सीटों की। कीपिंग माइंड, इस बात को ध्यान में रखकर, दिस प्रोडेंटियल रीजन, ये एक युक्तिपरक कारण है फॉर पावर शेयरिंग का, सत्ता में हिस्सेदारी का। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता के हिस्सेदारी के अन्य और अधिक उदाहरण हैं। और मॉरल रीजन, इसका नैतिक कारण है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है। द मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग इन इंडिया हैज़ इन एग्जाम्पल इन इंडिया, यानी जो मॉरल रीजन है सत्ता की हिस्सेदारी का भारत में, ये एक उदाहरण है। एज इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पीपुल हैव ए राइट टू बी कंसल्ट ऑन न्यू, भारतीय लोगों को कंसल्ट करने का अधिकार है कि वो कैसे टू बी गवर्न, कैसे शासित होते हैं। Thus the citizen have a stake in governance by having the power to vote in election to select the people to govern them। और इसमें यानी जो नागरिक हैं उनको सत्ता के वोट देने का अधिकार है, सत्ता को सेलेक्ट करने का अधिकार है। दिस इन टर्न पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट को गवर्न देम, और इस प्रकार भी सत्ता पर अपना दबाव रखते हैं। दिस इन टर्न पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, और उनका सरकार पर दबाव रहता है टू रिटेन its policies and reconsider its decision, और इसके आधार पर वो अपनी पॉलिसियों को रिकन्सिडर करते हैं, उन पर पुनर्विचार करते हैं, पॉलिसियों और नीतियों पर। द एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज़ द मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, ये पार्टिसिपेशन सब राजनीतिक गतिविधियों में जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो एक नैतिक कारण है सत्ता की हिस्सेदारी का। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ, क्वेश्चन बुक में से देखते हैं। क्वेश्चन है आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रो डिफरेंट कंक्लूजन। चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 छात्र भिन्न भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद एंड वाई, और जिनमें से कुछ सहमत हैं और क्यों हैं। गिव यूर रीजन्स इन अबाउट 50 वर्ड्स, इस पर 50 शब्दों में अपना जवाब दीजिए।
फर्स्ट है थॉमन, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोशलिस्ट which have religious, linguistic और ethnic division, which है ethnic division, यानी इसमें थॉमन है वो जिन समाजों में, जिन सोसाइटीज़ में क्षेत्रीय, जिन समाजों में धार्मिक, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी होती है। मथाई, पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिवीजन। सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन होता है। जोसेफ, every society needs some form of power sharing even if it is small or does not have social division। हर समाज में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, even if it is small, भले वो छोटा हो, और does not have social division, या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। तो यहाँ इसका आंसर होगा कि जोसेफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट लॉजिकल। जोसेफ का स्टेटमेंट बहुत ही लॉजिकल है। दस शुड बी एग्री ऑन, उससे सहमत हैं। एवरी सोसाइटी नीड्स सम फ्रॉम ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन, यानी प्रत्येक समाज में सत्ता के हिस्सेदारी की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि वो छोटा हो या उसमें कोई सामाजिक विभाजन ना हो। ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ वन वेयर इट्स मेंबर्स और सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो इसके सदस्य होते हैं, नागरिक होते हैं, वो हिस्सेदारी होती है, उनकी भागीदारी होती है इस व्यवस्था में। और पावर शेयरिंग नॉट ओनली प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। पावर शेयरिंग न केवल कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है, विवादों को रोकता है, बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, विभिन्न समुदायों में या ग्रुप समूहों में, इन द सोसाइटी, समाज के विभिन्न समूहों में, बल्कि इट एल्सो जनरेट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स among them to society। power sharing help to maintain a balance of power among various institutions। बल्कि यह संचालित करता है उनके बीच, समाज के बीच में सत्ता की हिस्सेदारी, जो कि मदद करती है जो अनेकों संस्थाओं में सत्ता का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। एंड also keep a check on how it is exercised irrespective of size of a country or the type of society। और यह उनको रोकती है उनकी एक्सरसाइज को जो इर्रेस्पेक्टिव है, और देश का आकार और टाइप जो समाज की है। पीपल विल बी मोर सेटिस्फाई, लोग वहाँ संतुष्ट होंगे, अधिक संतुष्ट होंगे। वेयर दे हैव ए से इन द फंक्शनिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। और इस प्रक्रिया में जो फंक्शन और कार्य करने की और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उस व्यवस्था में वो सफल होगी। क्वेश्चन 4 ये नहीं लिखा है मैंने, क्वेश्चन बुक में देखेंगे और आंसर कराएंगे आपको। द मेयर ऑफ Meerschstam, a town near Brussels in Belgium, has defended
a ban on speaking French in the town's school. He said that the ban would help all non-Dutch speaking integrate in this Flemish town. Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangement? Give your reason in about 50 words. एंड बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स के निकट स्थित जो शहर है मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर जो लगी रोक को सही बताया और उन्होंने कहा है कि इससे डच भाषा ना बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। और डू यू थिंक दैट, क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? करीब 50 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन 4 का आंसर है द डिसीजन ऑफ द मेयर ऑफ मर्चटेम may have his reason for implementing the ban, but in the long run this division will not help in integrating the complex ethnic composition of Belgium. First, the possibility of conflict between social groups will be reduced if the power is shared. Second, power sharing is a good way to ensure the stability of political order, since social conflict often leads to political instability and violence. Third, although minorities will be approached due to the tyranny of the majority, it usually brings ruin to the majority as well. In the long run, the unity of the nation will be undermined if the will of the majority community is imposed over other minorities, although it looks like a good option in the short run. क्वेश्चन 5 यहाँ बुक में से देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंटियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस। इसका जो रीजन है वो इस प्रकार है कि व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over these schemes. This would eliminate the corrupt middleman. This is the prudential reasons for power sharing offered in the given passage. We know that the main reason for power sharing is that it reduces the possibility of conflicts between various social groups and gives more powers to the panchayats, which helps maintain the political stability. Question 6. Different arguments are usually put forth in favor of and against power sharing. Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the quotes given below. Power sharing reduced conflict among different communities. पावर शेयर ऐसे करने से जो कॉन्फ्लिक्ट हैं विभिन्न समुदायों में वो कम हो जाएंगे। डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरियंस, और डिक्रीज पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी, इस प्रकार की संभावना है। डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज,
increase instability and divisions, promotes people participation in government, undermine the unity of a country। तो इसमें इसका कोड ए सही है, ए बी डी ई एफ, ए बी डी एफ ए में आते हैं, तो इसमें ये कॉलम सही है, तो ए इसका आंसर राइट। क्वेश्चन 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका के लिए कौन सा अरेंजमेंट स्टेटमेंट राइट है और क्यों? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, और कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम unitary government to a federal one prevented a possible division of the country on linguistic lines। डी राइट है इसका, और इसका क्यों, इसका जवाब यह है, इन द above given statement the option B, C and D are correct। क्योंकि सॉरी ये डी नहीं है, ये डी राइट है इसमें, क्योंकि जो इसमें VC यानी इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट sought टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द सिंगली स्पीकिंग मेजॉरिटी। सी द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड ए फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब। और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू ए फेडरल वन प्रिवेंटेड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लैंग्विस्टिक लाइन। तो बी सी डी राइट है इसमें, तो ये इस कोड में आते हैं डी में, बी सी एंड डी वाला राइट है। और क्यों? क्योंकि इन द above given statement the option B, C and D are correct because in both the countries the government works as the community government। दोनों देशों में, श्रीलंका हो या बेल्जियम, वहाँ दोनों जगह ही भाषा के आधार पर both the countries the government works as the community government for its citizen, and we know that community government is that form of government which is for a particular language or culture and has the power regarding cultural, educational and other language related issue। Hence option D is correct। Finish।